में चाय। सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे पौधों के साथ। और देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। और मैंने ये कुछ यहाँ पे करेले के बीज लगाए हैं, वो भी एक बीज उसमें से लग गया है, आप ये वाला देख रहे हो ना। उसके अलावा ये मैरीगोल्ड यानी गेंदे का पेड़। उसके अलावा 2-3 मैंने टमाटर के पौधे लगाए हैं जो अभी लग नहीं रहा कि लगेंगे। सो हेलो फैमिली, आई होप यू ऑल आर वेल। आप सब ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी मिनी गार्डनिंग से, जो टेरेस पे थोड़े से गमले हैं। तो आज क्योंकि दिवाली बस अब आई गई है, दिवाली की वाइब्स भी शुरू हो ही चुकी थी 10-15 दिन से पहले। तो फाइनली इसके लिए आज हम कोई ट्रेडिशनल स्वीट बोल दो आप इसको, जो बेसिकली दिवाली में सबके यहाँ बनती है, कई फेस्टिवल्स में बनती है बट दिवाली में भी वो ज़रूर बनती है। तो क्या है, चलिए इसके लिए आपको ब्लॉग में मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। चाहिए हमें मैदा, ये हमारा 1 किलो मैदा है, पर हम पूरा मैदा यूज़ मतलब जितनी क्वांटिटी में बनाना हो आप उस हिसाब से बनाइएगा। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप 1 किलो भी यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा हमने लिया है ये रिफाइंड ऑयल, जो आपको पैकेट दिख रहा है, ये फॉर्च्यून रिफाइंड हेल्थ है, मतलब फॉर्च्यून रिफाइंड है। उसके अलावा ये पानी लिया है, तेल मोहन के लिए आप सबको पता है। तो बस अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे इस मैदे को। तो चलिए स्ट्रेन कर लेता हूँ। और इसमें बस हमें इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है, इसका हम डो तैयार कर देंगे। और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। इस तरीके से स्ट्रेन कर ले रहे हैं। मेरे पास बड़ी छन्नी, एक्चुअली हम लोग के पास आटे छानने वाली छन्नी है, पर वो कहाँ रखी है तो नहीं मिल रही है। खैर कोई बात नहीं। तो हम ये घी छानने वाली जो स्ट्रेनर होती है ना, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं बनाना, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो बस इस तरीके से हम स्ट्रेन कर लेंगे, जिससे इसकी गांठें या गुठलियाँ जो हों वो स्ट्रेन हो जाए अच्छी तरीके से। तो छान लिया है। और ये 1 किलो मैदा हमने पूरा यूज़ किया है, क्योंकि हमें पूजा में भी निकालना है और कन्याओं के लिए भी निकालना है, और घर पे भी सब लोग मतलब सबको पसंद है तो सब खाएंगे, तो इसलिए 1 किलो पूरा लिया है। आपको कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो अब बारी आती है इसमें मोइन डालने की। तो कितना डालेंगे मैं आपको ये भी बताता हूँ। मैदा जब आप छान लें उसके बाद मिला भी लीजिएगा हाथ से। अब बारी आती है उसमें मोहिन डालने की। तो मैं कितना डालूंगा मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो मैं इस लेडल का यानी कलछी का यूज़ करूँगा। तो देखिए मैं जितना डालूँगा, ये हो गई 1 किलो में ये 1 कलछी। ये हो गई हमारी 3। थोड़ा कम कम डालेगा जिससे चादर पे ना गिरे। हालांकि 3 कलछी डाल दिए। अब हम इसको आपस में मतलब डो को तैयार करने का पूरा मिला देंगे आपस में। उसके बाद डो बांध के देखेंगे कि मोहिन ठीक है या नहीं। तो चलिए मैं इसको मिलाने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो देखिए हमने इसमें 3 कलछी ऑयल डाला है, और अब हम इसको बाइंड करके देखेंगे कि ये बाइंड मतलब ये देखिए ये बाइंड बन रही है। इसका मतलब मोहिन परफेक्ट है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में डाल देंगे तो फिर ये बन नहीं पाएंगे। हम लोग बना रहे शक्करपारे सिंधी स्टाइल में, और इसको कई लोग कई नाम से बोलते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। तो चलिए अब हम इसको पानी डाल के इस डो को तैयार करेंगे। और इसका डो हम मतलब बहुत एकदम सख्त नहीं होगा, पर हाँ हल्का सा सख्त होगा। जैसे हम लोग मठरी वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वही डो तैयार करना है। तो आप सबको पता होगा, तो उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। तो अब मैं डालने जा रहा हूँ इसमें पानी, और इस डो को तैयार करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। पानी इसमें मम्मी ने डाल दिया है अपने हिसाब से, क्योंकि मुझसे गूंथ नहीं पा रहा था, तो मम्मी इसको कर रही हैं अब। तो मम्मी ने पानी डाला। देखिए आपको ये देख के ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जिससे डो परफेक्ट रेडी हो जाए और गीला ना हो। तो कढ़ाई होगा हल्का सा, ये मतलब हल्का सा सख्त ही होगा। और मोहिन की मात्रा बहुत ज़्यादा मत करिएगा, मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। तो बस इसी तरीके से हम अपना मीठे तोशे शक्करपारे का डो तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डाल रहे हैं। डो ये तैयार हो गया है, और मैं पास से दिखा देता हूँ जिससे कि आप देख पाएँ कि हमें किस तरह का डो चाहिए। मीठी मठरी का डो तैयार हो गया। मीठे तोशे बोल सकते हो, और कुछ लोग उसे मीठी मठरी भी बोलते हैं। और हमने उसको 10 से 15 मिनट रेस्ट दे दिया है। उसके बाद हमें कौन से प्रोसेस करने हैं, हाँ ये तोशे ही हैं, ये मठरी नहीं है, क्योंकि हम इसे जो शेप दे रहे हैं वो तोशे वाला ही है। हम उसे
तोशे बोलते हैं, वैसे उसको शक्करपारा भी बोलते हैं। उसको हमें ओवल शेप देना है, यानी अंडाकार शेप जिसको बोलते हैं, आकार बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ट्रेस्ट करने के बाद देखिए मम्मी उनके तोशे यानी शक्करपारे तैयार कर रही हैं, और वो कैसे शेप दे रही हैं आप ये देखो। ये ओवल शेप है, ये देखिए हमारे इतने तोशे यानी शक्करपारे रेडी हो चुके हैं। इसी तरह हम सारे तैयार कर लेंगे। आप शेप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। आप इसे बेल लोगे तो वो मीठी मटरी का शेप हो जाएगा, आप चाहो तो इसे राउंड भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो इसी तरह हम अपने सारे शक्करपारे को तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। जो ऑयल हमने पैकेट पूरा खोला था उसमें से थोड़ा ही यूज़ हुआ था उस शक्करपारे वाले डो में, तो बाकी का ऑयल हमने पूरा डाल दिया है इस कढ़ाई में, मतलब कढ़ाई को पूरा फिल कर दिया है रिफाइंड ऑयल से। अब इसका फ्लेम हमने हाई रखा है, आप देख सकते हैं। जब तक ये ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद क्या क्या कैसे कैसे कितनी फ्लेम रखनी है मैं सब आपको बताऊंगा। तो तब तक हमारे शक्करपारे भी तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो रहा है कि नहीं। अब हम चेक करेंगे। छोटा सा मैदे का जो डो है, एकदम हल्की सी गोली आप डाल दोगे, अगर ये ऊपर आ गई तो समझिए ऑयल गर्म हो गया है। और ये ऊपर आ गया है तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो। ये देखिए मैंने कम कर दिया है। और अब जितने भी हमारे शक्करपारे और तोशे हैं वो सब हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल आराम से डालिए, क्योंकि अगर आप एकदम से डालेंगे ना इसके छींटे आप पर पड़ सकते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। और तो मैंने आपको बताया था ना, आप गैस कम कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने हाई फ्लेम पे ऑयल मतलब तला इसको तो क्या होगा ना, ऊपर से तो ये तल जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इसे अंदर तक पकाना है, इसलिए हमने इसका गैस फ्लेम कम कर दिया है। और आप इसको टर्न करते रहिएगा। बहुत इजी रेसिपी है बनाना। वैसे तो हमारे बहुत पहले ये बनता था, क्योंकि सब खाने के शौकीन हुआ करते थे। उसके बाद दीदी लोगों की शादी सब हुआ तो हम लोग मार्केट से लेकर के आते थे, बट इस बार हमने बोला नहीं, घर पे ही बनाते हैं। महंगा पड़ता है पहली चीज़, दूसरी चीज़ इतने अच्छे तरीके से नहीं बनता। वो लोग किस ऑयल में बनाते हैं हमें नहीं पता होता। एटलीस्ट हम अपने आंखों के सामने बना रहे हैं तो हमें पता है ये चीज़ बेस्ट है। और मतलब पूजा वगैरह में हमें भोग लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता तो ज़्यादातर लोग बाहर से लेते हैं। कई लोगों की मजबूरी भी हो जाती है, हमारी भी होती थी, बट इस बार हमने डिसाइड किया कि हम बनाएंगे। तो बस बन रहे हैं, अपने दिन है। ये पक रहे हैं हम, क्योंकि हमने गैस फ्लेम भी कम किया हुआ है। तो हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, हल्के से सुनहरे कलर के, बहुत ज़्यादा भी डार्क मत कर दीजिएगा। वो हालांकि मैं आपको अपडेट करते रहूँगा बीच बीच में कि क्या करना है। तो अभी ये सिक रहे हैं, तब तक मिलते हैं हम आपसे बाद में, तब तक ये तले। दिवाली का सीज़न है तो मुझे शॉप भी जाना होगा। अभी टाइम हो रहे हैं 9:15, मैं 10 बजे तक शॉप पे चले जाऊँगा। तो शॉप पे भी ध्यान देना है, घर की भी थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प कर देता हूँ। और इसके बाद मैं आजकल जिम नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तबीयत के मेरे पैर में क्रैम्प आ गया था, या मोच कह लीजिए आप उसको। मैं चल भी नहीं पा रहा था, खड़े भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर मेरा भाई मुझे डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर योगेश सेठी जी के पास। फाइनली वो मुझे आराम नहीं मिला, फिर बड़े भाई ने दूसरी मेडिसिन बताई, उससे मुझे आराम भी मिल गया। और अभी मैं बिल्कुल सही हूँ, परफेक्ट हूँ। बट मैं अभी जिम नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं जाऊँ फिर मैं महीनों ना जाऊँ। तो इसलिए अगर किसी के साथ अगर आपकी तबीयत सही ना हो तो आप कुछ दिन अवॉइड कर दें, जिम बाद में चले जाइएगा। या आप अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हैं तो बाद में कर लीजिएगा। मैं बीच बीच में आपको इस तोशे वाली रेसिपी में अपडेट कर रहा हूँ बोर मत होइएगा। और बाकी हमारे घर में सारी सफाई हो गई है दिवाली की। हमारी गैलरी की टाइल्स हैं, ये सब बिल्कुल साफ़ कर लिए गए हैं, बिल्कुल सफाई हो गई है। रूम की वॉल वगैरह सब कुछ साफ़ हो गई है, सब कुछ हमने वॉल वगैरह पंखे सब कुछ चमक गए हैं। शेल्फ भी सारी अच्छे से सेट हो गई है। और बस अब मैं आपको दिवाली वाली लुक भी दिखाऊंगा कि उस दिन रूम कैसा लग रहा है। और हमारे ये नए कर्टेन आ गए हैं, आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है अभी क्लियर ना दिख रहे हो, इधर से दिखेंगे ये। और इसमें कुछ और भी एडिशन होगा, वो क्या होगा इसके लिए आपको तो दिवाली का ब्लॉग तक एंड कह रहा हूँ, वेट करना पड़ेगा। तो चलिए तब तक हमारे शक्करपारे मतलब सिक रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कितने सिक रहे हैं। और ये ब्राउन गोल्डन ब्राउन का कुछ भी नहीं हुए अभी, हल्के से बस ये वाइट दिख रहे हैं। तो परेशान मत होइएगा, ये थोड़े ज़्यादा देर पकते हैं, क्योंकि अंदर तक पकाना है हमें, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टफ रेसिपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इनका कलर चेंज होने लगा है तो हमने इसको टर्न कर लिया, मतलब
क्या बोलते हैं, पलट लिया है हमने इसको। तो अभी ये जब तक और सिकेंगे तो चलिए। देखिए अब हमारे जो तोशे हैं शक्करपारे, उनका कलर चेंज होने लग गया है। इनफैक्ट ये गोल्डन कलर तक आ चुके हैं और थोड़ा सा 1-2 सेकंड हमें इसे और सेकना है, फिर हमें शिफ्ट करना है अपनी प्लेट में। हमारे शक्करपारे रेडी हो चुके हैं तल के। हमें इतना ही गोल्डन ब्राउन चाहिए, अगर आपको और चाहिए तो आप और कर सकते हो। और ये अंदर तक पका है या नहीं, मैं अभी आपको वो भी प्रूफ दूंगा। मतलब ये हमारे शक्करपारे जो ना, इसकी खासियत है कि अगर ये अंदर तक तल जाते हैं तो ये एकदम कुरकुरे टाइप के हो जाते हैं। ये मैं समझ गया कि कुरकुरे का मतलब ये है कि आप जब उसको खाओगे तो घंटों तोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिस्पी भी होंगे और खाने में बिल्कुल सॉफ्ट भी होंगे। मतलब कोई बुढ़ा भी इसे आराम से खा सकता है। बुढ़े के कहने का मतलब है जिनके दांत नहीं है वो भी आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि ये घुल जाता है। अब ज़्यादा तारीफ मैं नहीं करूँगा, जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए बना सब लेते हैं, हलवाइयों का काम है बनाना, बट मुझे अपने एक सिंधी होने पे गर्व है, क्योंकि सिंधी क्या होते हैं जब ये शक्करपारे बनाते हैं या मीठी मटकी, क्योंकि फॉर्म तो वही है, तो क्या करते हैं वो लोग बाहर जब वो तलते हैं तो कम ज़्यादा शायद आपको ना बताया, और उन्हें शायद खुद भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। मुझे भी नहीं है, ये तो मम्मी बना रही है, बट जो जिस तरीके से वो बना रही है और हम लोग बचपन से खाते हैं, और हमारे नेबर वगैरह सब ने, मतलब बहुत नेबर्स ने खाया है, तो उन्हें पता है कि मम्मी बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं। और कई बार क्या होता है लोग इसे बनाते हैं, वो बाहर से तो कलर जाता है पर अंदर से नहीं पकता, तो वो आप जब जैसे तोड़ोगे ना बिल्कुल अजीब सा वो सॉफ्ट, अंदर से आटा कच्चा रहता है, जो नहीं रहना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ प्रिपेयर करो तो अच्छे तरीके से करो। तो अब मैं आपको प्रूफ दूंगा ये कुरकुरे हुए या नहीं, अंदर दे रहा हूँ ये अंदर तक पके या नहीं। ये देखिए मम्मी ने इसको तोड़ दिया है और ये अंदर तक बिल्कुल पक चुके हैं। ये देखिए ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। ये देखिए, ये देखिए मैं आपको भूर के दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये अगर आटा कच्चा रहता तो उसकी उस आटे की गुठलियाँ निकलती, मतलब वो आटे की तरह फॉर्म होता, चिपचिपा होता, और ये बिल्कुल क्रश हो जा रहा है चूरमे की तरह। आप देख रहे हो ना, यही है इसके पे। अब एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आप देख रहे हो बिल्कुल चूरमा बन जा रहा है। इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अंदर से भी पक चुके हैं। इसी तरह बचे हुए शक्करपारों को भी हमने डाल दिया है और इसको भी हम इसी तरीके से पकाएंगे। बन के रेडी है। अब ये भी, इनका कलर भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन आ गया है। अब हम इसको भी शिफ्ट कर लेंगे हमारी प्लेट में। आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना तो भूल गया, दिवाली के गिफ्ट्स आने शुरू हो गए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है गिफ्ट। ये एक हमारे पास है जिसमें 4 कप और केटल सेट है। उसके अलावा ये मग सेट है जो मुझे कॉफ़ी के लिए बहुत पसंद है, तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे भेजा है। और ये भी है, ये ब्लिंक मैक्स के कप हैं, टी कप या कॉफ़ी भी पी सकते हो। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और उसके अलावा आपको घर थोड़ा सा फैला लग रहा होगा, तो अभी 9:30 बज रहे हैं और अभी सब सेट हो चुका है, बट ये वाला रूम नहीं सेट हुआ है क्योंकि आंचल आई हुई है नोएडा से, तो सो रही थी, अभी उठी है वो। रीअरेंज कर दिया है अपने इस शेल्फ में जिसमें क्रॉकरी रखी रहती है। अगर अब आपके पास बड़ी कढ़ाई है, कोई भी बड़ा बर्तन हो जिसमें आप चाशनी तैयार कर सकते हो, क्योंकि शक्करपारे तो बन गया, अब हमें इसे चाशनी में भी होना भी होगा। तो हमने ये बड़ी कढ़ाई ले लिया और इसमें हमने सिर्फ एक कटोरी मम्मी ने पानी लिया है। और अब हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं, जो 1 कटोरी शक्कर ये हो गई। शक्कर कितनी डालेगी? जस्ट डबल, 2 और ये 3। इसमें 1 कटोरी हमने डाला है पानी और 3 कटोरी डाला है हमने चीनी। इसी नाप से हमने पानी लिया था और इसी नाप से हमने चीनी ली। तो बर्तनों को आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा कि कौन सा चाहिए। मीठा ऐसे ही सब चीज़ें मीठी ही होती है क्योंकि शक्कर में बनती है, इसलिए इसे शक्करपारा बोला जाता है। तो देखिए अब हम इसको, मतलब अब ये मेल्ट हो ही जाएगी, बट हम इसको मिला दे रहे हैं। सारे देखिए शक्करपारे बन के रेडी हो चुके हैं। देख रहे हैं आप कितने बढ़िया बने हैं। किस किस का खाने का मन कर रहा है भाई। चीज़ आप लोगों से शेयर करना भूल गया कि ये तो हालांकि हमने मैदे से प्रिपेयर किए हैं, कुछ लोग इसको गेहूं के आटे से भी, कुछ लोग क्या हम भी इनफैक्ट बनाते हैं कभी कभी, तो आप इसको गेहूं के आटे से भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट हम स्पेशली मैदा लाए थे, इसलिए तो हमने मैदे को यूज़ कर लिया, यूटिलाइज कर लिया है उसका, वरना वो रखे रखे खराब हो जाता है। और अच्छा भी लगता है, ओकेजन में आप खा सकते हो। तो मतलब मैं अब ये बनने के बाद हम इसे चाशनी बना करके इसमें लपेटेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको मीठे पानी से गूंथते हैं। आप चाहे गेहूं के आटे की बनाओ या मैदे के, हल्का मतलब चीनी को भिगो देते हैं, फिर वो अपने आप मेल्ट हो जाती है, फिर उसी आटे से हल्का सा मीठा गूंथ लेते हैं, फिर तलने के बाद फिर उसको चाशनी में पकाते हैं, मतलब डबल मीठा। तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते। जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, वो परफेक्ट बनेगी, आप बाजार की भी भूल जाओगे, इतनी अच्छी बनेगी। देखिए टेस्ट भी
हेल्थ भी, अगर आप कभी कभी खाते हो तो हेल्थ नहीं खराब होगी, बाकी हाँ ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, वो एक अलग की बात है, बट ओकेजनली तो आप खाओगे ना, तो बाहर से लेने से बढ़िया आप खुद से प्रिपेयर कर लो। ज़्यादा चाहिए, कम में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, हमें तो थोड़ा ज़्यादा बनाना था 1 किलो आटे का, तो भी हमें बहुत मुश्किल से हमें आधा घंटा लगा है। और हमारी चाशनी भी देखिए प्रिपेयर हो गई। मैं आपको, हमने इसमें इलायची फ्लेवर का यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें इलायची फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है कुछ चीज़ों में। आप चाहें तो इसमें ऐड कर लीजिएगा इलायची, आप अगर इसमें केसर डालना चाहें तो केसर डाल सकते हैं। इस स्टेज पे आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, कुछ लोगों को कलर बहुत पसंद होता है, तो वैसे कोशिश करेगा कि फूड कलर मत यूज़ करें क्योंकि वो अच्छे नहीं होते हमारे हेल्थ के लिए। तो चलिए अभी चाशनी कितनी देर और पकेगी? कितनी तार की चाशनी बनानी है हमें? इसमें तार नहीं बनती है। अच्छा, नहीं हमें इसमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी। अच्छा, इसमें कोई भी तार की चाशनी नहीं बनाएगी, बस चीनी मेल्ट हो जाए, थोड़ी सी बॉईल हो जाए, बस इतना ही। जैसे वो बनते हैं खिलौने उसी तरह। जो ये दिवाली में जो खिलौने होते हैं चीनी वाले, अच्छा, तो उसमें भी तार की चाशनी नहीं होती है? नहीं। अच्छा, बस बॉईल करके फिर सांचों में ढाल देते होंगे और वो जम जाते होंगे। अच्छा, तो अब आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, जैसे ही चढ़ने लगती है हाँ, जैसे ही चाशनी चढ़ने लगती है बस उसी स्टेज पे हम इसमें अपने शक्करपारे ऐड कर लेंगे। मम्मी बना रही है, बट मैंने एक बार ही ट्राई किए थे मम्मी से सीख करके, मैंने गेहूं के आटे के बनाए थे, वो भी बहुत अच्छे बने थे। और वो भी कभी मतलब आप लोग चाहेंगे या नहीं भी चाहेंगे, अगर कभी बना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग देखे ना देखे मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा, कभी ना कभी तो देखेंगे ना। तो चलिए, उबल रही है, चीनी और पानी खेल रहे हैं आपस में, और एकदम क्लियर चाशनी देख रहे हो आप, बिल्कुल साफ चाशनी, कोई भी गंदगी इसमें नहीं निकली है। तो आप लोग भी धर्मपुर या धर्मप्योर शुगर यूज़ करिए। हमारी तैयार हो चुकी है, जितना हमें चाहिए था। अब इसमें अपने सारे शक्करपारे ऐड कर लेंगे, यानी अभी तक तो ये पारे हैं सिर्फ, अब शक्करपारे बन जाएंगे। और बस इसको हमें, मतलब जैसे हमने चाशनी में इसको डाला तो इसको पकाना है ना कुछ देर। हाँ, मतलब अब हमने जब इसमें इसको डाल दिया है तो कुछ लोग शायद इससे इस पे निकाल भी सकते हैं, कुछ लोग निकाल देते हैं, लेकिन उन्होंने निकाल। अगर आप कुछ लोग इसको जो निकाल देते तो चीनी की मतलब बहुत शाइनी परत हो जाती है, और हम इसमें सुखाएंगे तो आप देखेंगे चीनी थोड़ी सी मोटी मोटी जम जाती है, तो शक्करपारे में वैसे ही अच्छी भी लगती है। अभी देखिए ये जल्दी से इसको कुछ मिनट में एब्जॉर्ब कर लेगा पूरी शुगर को। ये मैं पास से दिखा देता हूँ, मुंह में पानी आ रहा हो तो पानी पी लीजिएगा, बाद में से खा लीजिएगा पूजा के बाद। शक्करपारे हो गए हैं, अब हम इसको बस गैस से हमने उतार दिया और हम इसको पलटते रहेंगे। और हमने पता है इसको क्यों थोड़ी देर पकाया, ताकि चाशनी अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए, अंदर तक चली जाए, अंदर से भी ये मीठा हो जाए। और देखिए कितनी ग्लॉसी लग रहे हैं, इसका मतलब है कि शक्कर जमने लगी है। तेल है उनको हमने पानी में भिगो के रख दिया है अभी से ही। और तो ये गर्म बहुत होता है तो केयरफुल होके करें, क्योंकि मम्मी का भी हाथ काफ़ी जल भी रहा है, लेकिन वो फिर भी कर रही हैं आप सबके लिए, पर फिर भी आप एक भी लाइक नहीं करते हो यार। देखिए कैसे चीनी जमने लगी है, अब देखिए। और ये हमने बर्तन निकाल दिए, इसी में हम शिफ्ट कर देंगे। देख रहे हो आप कितनी अच्छी, कितनी मतलब बढ़िया से चीनी जम रही है। इसको अपने इस परात में शिफ्ट करते जा रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप इसको मतलब शिफ्ट करें किसी में तो अलग अलग करके रखिएगा, वरना सब आपस में चिपक जाएंगे। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चिपक जाए या नहीं, तो आप ऐसे भी रख सकते हो। ये देखिए शक्कर किस तरीके से इसमें जम गई है। अभी थोड़ी देर बाद और बढ़िया हो जाएंगे, एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। जब देखिए कढ़ाई में बचे हुए अलग हो गए हैं, अब ये बिल्कुल सूख चुके हैं। आप देख रहे हो कितना डिफरेंट कलर अब हो गया है इसका, ये बिल्कुल बाजारी हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब इसको हमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अलग हो चुकी है, क्योंकि शुगर सूख गई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम शिफ्ट कर लेंगे अपने सारे शक्करपारे। और सिंधी में इसको तोशे बोले जाते हैं, मीठे तोशे। तो अब आप लोग भी धीरे धीरे सीख जाइए सिंधी भाषा। ये जो पाउडर फॉर्म आप देख रहे हो ना, ये बाद में हटा भी सकते हो, इसको कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। और ये है हमारी शक्करपारे, हमारे तोशे तैयार हो गए हैं शक्करपारे। अब इसमें देखिए आप ये शुगर पाउडर देख रहे होगे, तो अभी जब हम इसको शिफ्ट करेंगे ना, जो भी ये शुगर बचेगी, शुगर सिरप का जो ये ड्राई पाउडर है, इसको कगार भी बोलते हैं। इसको हम लड्डू में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम हो तो हम आपको लड्डू भी बना के दिखाएंगे। इसके बेसन के लड्डू भी बहुत अच्छे बनेंगे। और ये देखिए अब ये क्रिस्पी हुए या नहीं, ये इसका प्रूफ।
देख रहे हैं आप अंदर तक इसका कलर कितना चेंज हो गया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गया। मैं आपको फिर से इसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए एक तो गर्म भी बहुत है और इतना, ये देखिए कितने सॉफ्ट है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल चूरमे की तरह। ये देखिए कितने आराम से, मतलब कोई बुजुर्ग भी होगा, अगर आपके घर के बड़े हैं या कोई मोहल्ले में बड़ा है, मतलब किसी भी बड़े को आप खिलाओगे ना तो वो आसानी से खा, ऐसे दिखने में सख्त है, मतलब क्रिस्पी भी हैं, बट आप खाओगे तो मुंह में घुल जाने वाला। फारिक की रेसिपी यहीं पे होती है ख़त्म। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि दिवाली का सीज़न है और हर कोई मीठा मंगवाते हैं लोग, बनाते हैं लोग, तो कोशिश करिएगा एक चीज़ एटलीस्ट आप अपने घर पे ज़रूर बनाएं। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर आप ये मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। तो चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ब्लॉग का एंड तो मैंने कर दिया, एक चीज़ आपसे शेयर करना भूल गया कि शक्करपारे यानी तोशे ये तो बने थे, उसके अलावा बेसन की मिठाई जो आप लोग देख रहे हैं, बेसन की मिठाई जो मम्मी ने घर पे बनाई है और ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेम्पटिंग आप लोगों को आई होप लग रही होगी, इनफैक्ट है। और इसकी रेसिपी मैं आपको नहीं दे पाया, बट अगर आप लोगों ने बोला तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको ज़रूर दूँगा। तो चलिए, अगर आपको शक्करपारे की रेसिपी अच्छी लगी तो ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कैसे बनी।